guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Gorsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का क्या कनेक्शन चल रहा है, इन दोनों के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अब बहुत लोग जो हैं डिस्टर्ब होते हैं कि मैम पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, चीज़ें अच्छी होंगी हम दोनों के बीच में, नहीं होंगी, या वो वहाँ पर ही रहेंगे। जो भी आपकी सिचुएशन है, आप किसी भी साइन से हैं, डजेंट मैटर, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग्स होते हैं और जब भी आप इस रीडिंग पे आएंगे इसमें आपका आंसर होगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर ये रीडिंग 1 साल पहले मैंने डाली हो, 2 साल पहले डाली हो, 1 महीना पहले डाली हो, कैसे भी डाली है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके गाइस, सो रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए गाइस। ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने रीडिंग को शेयर करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स भी डिस्काउंट्स पर चल रहे हैं। अगर आप क्रिस्टल लेना चाहते हैं उस पर भी अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे। एंड जैसे कि हम सबको पता है पैंडेमिक सिचुएशन है और आप सब लोगों को स्पेंडिंग कैपेसिटी सब लोगों की कम हो गई है, तो क्रिस्टल्स भी डिस्काउंट पे हैं और पर्सनल रीडिंग्स भी मैं डिस्काउंट पे कर रही हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं उसके लिए आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो एक लंबी सांस लीजिए और रीडिंग को स्टार्ट कीजिए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, आपके लव इंटरेस्ट और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द डेविल इज द सेकेंड कार्ड, डेथ। ओके, क्या चल रहा है? ओह, द मून, the chariot, the hierophant, bottom of the deck है the sun। guys, कुछ मेजर चेंजेस मुझे दिख रहे हैं इन दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। कुछ तो बड़ा भारी भरकम जैसे कि चीज़ें चल रही हैं इन दोनों के बीच में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी गाइज कि आपके जो पर्सन हैं वो, जैसे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ना चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। कोई भी इतने एफर्ट्स नहीं ले रहा है। यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मे बी दोनों साथ रहना चाह रहे हों, पर कुछ चीज़ें ऐसी इन दोनों के बीच में हो गई हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं ले पा रहा है, जिसके कारण चीज़ें रुक सी गई हैं। इतनी पॉजिटिविटी मुझे नहीं दिख रही है दोनों के बीच में गाइज। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके ये जो पर्सन है, आपके जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, ये जैसे किसी बात पे झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और चीज़ें जैसे छुपा कर चल रहे हैं, या फिर आपके पर्सन झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। कुछ तो इनके बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं और जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही हैं, अंदर से चीज़ें कुछ और हैं। पूरे तरीके से सिचुएशन क्लियर नहीं है। बहुत झूठ बोलना, चालाकी करना और नेगेटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। मुझे गाइज यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि जो आपके पर्सन है, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, मे बी यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर इन दोनों के बीच में इश्यूज हो रहे हों। कोई एक पर्सन कमिटमेंट के लिए बोल रहा है और सामने वाला देने के लिए तैयार नहीं है। कमिटमेंट जैसे कोई देना नहीं चाहता है और यहाँ पे शादी जैसी मुझे चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कोई इंसान शादी करना चाहता है या परमानेंटली रहना चाहता है, ठीक है, रहना चाह रहा है, या फिर जैसे एक परमानेंट हैप्पी यूनियन चाहता है, पर वो हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जबकि एक चाहत है अंदर से, बट एफर्ट्स कोई नहीं ले पा रहा है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ तो इनके रिलेशनशिप में बहुत बुरा हुआ है, इनके बीच में बहुत बुरा हुआ है। किसी का झूठ पकड़ा गया या किसी के कुछ चीज़ें ऐसी पकड़ी गई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने अभी रिसेंटली ही फेस करी हैं, जो कि मुझे लग रहा है थोड़े वक्त तक चलेंगी इन दोनों के बीच में, ठीक है, और उसके बाद हो सकता है कि चीज़ें ठीक हों। यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मैरिड, आपके पर्सन या तो मैरिड है
या फिर मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं इन दोनों के बीच में। बहुत केयरलेस हैं ये दोनों एक दूसरे को लेकर, कोई भी अटेंटिव नहीं है रिश्ते में लेकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे कि झूठ बोलना, चीज़ें क्लियर नहीं करना, क्लैरिटी नहीं देना और एम्बिग्विटी में रखना, ये सब चीज़ें दिख रही है। मे बी आपके पर्सन जो है उनको अपना कर्मा वो फेस कर रहे हैं, उनको कोई भी चीज़ जो है उसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, झूठ इनसे बोला जा रहा है और ये भी जो है इतने लॉयल नहीं है, ये भी इतने ज़्यादा इन्होंने चीज़ें अच्छे से नहीं करी हैं, ठीक है। और यहाँ पर मे बी ये इंसान फिज़िकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो, या तो इनके पर्सन या फिर ये दोनों में से कोई एक, मुझे लग रहा है कि कोई फिज़िकली बाहर इन्वॉल्व है, ठीक है। और कमिटमेंट को लेकर कुछ भी नहीं है, इन दोनों के बीच में बहुत परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही हैं। पर मुझे लगता है कि इनको ये, अगर ये हार्ड टाइम फेस करते हैं, ये फेज़ पूरा अगर ये साथ रहते हैं, रह पाते हैं, तो ही ये फ्यूचर में साथ रहेंगे, नहीं तो इनका कम्प्लीटली ब्रेकअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये फेज़ थोड़ा सा लंबा चलेगा, अगर ये उस फेज़ में रह लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो ही इनकी लाइफ में चीज़ें आगे बेटर जाने वाली हैं। पर अभी मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस दिख रहे हैं दोनों ही पार्टीज, जैसे कि कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हों और लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम्स और कोई तीसरा जैसे इनके बीच में आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। रात को भी इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि इनकी कोई शिफ्टिंग से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो कि शिफ्ट करना है, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि शायद इनके सेपरेशन तक भी बात आ सकती है, क्योंकि सिचुएशन मुझे बहुत स्टक दिख रही है इन लोगों के लिए। ओके, सो गाइज, अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस जो है देना चाह रहे हैं। अगर वो कुछ मैसेजेस आपके लिए देना चाहते हैं तो वो क्या मैसेजेस होंगे। ओके, सो द फर्स्ट मैसेज इज आई रियली डू केयर माई लव। वो आपका जैसे बहुत केयर करते हैं, आज भी उनको आपका ध्यान है, ऐसा वो आपको बोल रहे हैं। सबसे पहला मैसेज ये आया है। दूसरा मैसेज यहाँ पर है सरप्राइज इज कमिंग। कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है इस पर्सन के थ्रू, ठीक है। जो भी आपके लव इंटरेस्ट है उनके थ्रू आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। तीसरा मैसेज है यू आर माई प्रिंसेस, तुम मेरी प्रिंसेस हो, ऐसा ये आपको बोल रहे हैं। फोर्थ मैसेज इज आई कान गेट ओवर यू, ये आपके ख्यालों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, चाहे कितना भी कोशिश करें ये नहीं आ पा रहे हैं। हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग होते हुए दिख रही है। रिश्ते का जो एक अंत होगा वो बहुत खूबसूरत अंत होगा, और अगर अभी तक आपका खूबसूरत अंत नहीं हुआ है इस रिश्ते का, तो वो अंत नहीं है, वो एक पॉज है। फिर से चीज़ें शुरू होंगी और फिर से आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आई कांट गेट ओवर योर थॉट्स, से आपके ख्यालों से, आपकी बातों से बाहर नहीं आ पाते। मे बी ये बहुत ट्राई कर रहे हो पर नहीं हो पाता। आई मिस टॉकिंग टू एट नाइट, गाइज ये आपको बहुत मिस करते हैं रात को। एंड आई मिस टॉकिंग टू यू एट नाइट, ये आपको मैसेज देना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रात को भी इन दोनों के बीच में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती होंगी जब शुरू, तो तभी आपको बहुत ज़्यादा जैसे मिस करना शुरू कर देते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा आपको ये मिस करते हैं ये पर्सन, और रात को तो खास करके। ओके, मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आती हैं। सो आई कैन रियली फील दैट दिस पर्सन इज समवेयर मिसिंग यू अ लॉट, एंड यही मैसेज बार बार निकल कर आ रहा है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। फैमिली इश्यूज़, बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, आप इसलिए शायद नहीं मिल पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ थे, और वो भी वन ऑफ द रीजंस था आप दोनों के सेपरेशन का। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं पर्सन, में भी आप सोशल मीडिया पे मिले हो, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो कोई, या फिर कोई वेबसाइट के थ्रू आप लोग मिले हैं। आई लव यू, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, यू आर माई लाइफ, लवली, आप इनकी ज़िंदगी हैं, ऐसा आपको बोलना चाह रहे हैं। जैसे आप हैं तो सब कुछ है, आप इनकी लाइफ हैं। आई लव यू का मैसेज दे रहे हैं। सेकेंड
11th 20th 29th 2, 11, 20, 29 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है. ओके, लाइफ इज डेड विदाउट यू. सब कुछ डेड है तुम्हारे बिना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता इनको. उनकी पूरी लाइफ का जैसे स्पार्क ही चला गया हो, वो एसेंस ही खत्म हो गया हो, वो इनकी कुछ भी करने की ज़ील ही खत्म हो गई हो. जेस्ट फॉर लाइफ हैज़ जस्ट एंडेड फॉर हिम और फॉर हर. ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सब कुछ जैसे डेड सी लाइफ हो गई है इनकी, ऐसा ही आपको बोल रहे हैं. कुछ भी अच्छा इनको नहीं लग रहा है, अंदर ही अंदर जैसे ये घुट रहे हैं. कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा मैम ऐसा तो नहीं है, तो बहुत मस्ती से इंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. जो बाहर से हमेशा ज़रूरी नहीं है जो बाहर से दिखे अंदर से भी वैसा ही हो. ओके, वो आपको वो दिखा रहे हैं जो वो आपको दिखाना चाहते हैं. ओके, आई हैव रियलाइज योर इम्पोर्टेंस. मुझे तुम्हारी इम्पोर्टेंस रियलाइज हो गई है. इनको आपकी कीमत, आपकी वैल्यू क्या थी, आपने कितने एफर्ट्स डाले थे, आपने क्या कुछ किया था इनके लिए, वो इनको पता चल चुका है अब. 7, 16, 25, 7, 16, 25 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, या आप लोगों की एनिवर्सरी भी हो सकती है, या कोई भी और चीज़ आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं आपके हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से. आई लव यू, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज एंड दिस मैसेज हैज़ कम ट्वाइस. लवली गाइज, आई लव यू 2 बार ये मैसेज आया है. सो डेफिनेटली पर्सन को जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे कितना प्यार करते हैं और आप इनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं. वो इनको इम्पॉर्टेंस रियलाइज़ हो रही है आपकी कहीं ना कहीं. ओके, सो द लास्ट मैसेजेस, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट. ये बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत कुछ ये फेस कर रहे हैं. काफ़ी इन्होंने इस दौरान, इस वक्त में काफ़ी कुछ इन्होंने सहा है, सीखा है, समझा है, एंड अभी भी ये बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. ये इनका मैसेज है गाइज आपके लिए. ओके, अब मैं आपके लिए भी कुछ मैसेजेस पिक कर लेती हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं. प्लीज़ सब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को. बिल्कुल भी लाइक करे बिना आपने नहीं जाना है, क्योंकि आप ऐसे ही भूल जाते हैं और फिर वीडियो बाय बाय करके चले जाते हैं. ओके, सो गाइडेंस मैसेज फॉर यू. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. कुछ तो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत होगी, आगे जाके आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे. अगर आपको इनके साथ रहना है तो आई फील आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो शायद चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पाएंगी. तो आपको एडजस्ट इनके साथ करना पड़ेगा. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस. बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके साथ. मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिल सकती हैं, एक्सपीरियंस करेंगे आपकी बहुत ही खूबसूरत पावरफुल चेंजेस. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको देखने को मिलेंगे आपकी लव लाइफ में. बी प्रिपेयर्ड फॉर इट गाइज. ओके, अब लास्ट हम सेल्फ केयर डेक से आपके लिए ये देखेंगे कि क्या आपके लिए गाइडेंस मैसेज आ रहा है, क्या करने से आपको अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ बेटर होगी, किस तरीके से आप वो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वन मैसेज प्लीज. थैंक यू. बहुत सारे लोगों को ऐसा मुझे लग रहा है कि सेक्सुअल अर्जेस हो रहे हैं, एंड आई फील शायद आपको फिजिकली मे बी किसी से इन्वॉल्व होकर शायद आपको सेटिस्फैक्शन हो. सो येस, दिस इज द मैसेज फॉर यू. ओके गाइज, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द रीडिंग. अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प मुझसे, क्रिस्टल से रिलेटेड आप कोई पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल से रिलेटेड आप मुझसे जानना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड रखिए अपना ध्यान, अपने घर वालों का ख्याल. और सिर्फ अगर आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्रिस्टल्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, या आप जानना चाहते हैं क्रिस्टल्स के बारे में कि आप कैसे यूज़ करें, आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, तो आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कीजिए. जो भी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं. इफ़ यू आर रेडी टू पे, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी फॉर द सेम. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. बाय.